फिर पहुंचे हम बलियाना गांव, जो रोहतक से सटा हुआ बिल्कुल। और ये मुद्दा काफी वायरल चल रहा है आजकल, जो प्रशांत और माताजी उनकी राजबाला दोनों का जो है, ये हादसा कहे, सुसाइड कहे या हत्या कहे, लेकिन वो गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। क्योंकि पूरा गांव राम पीड़ित परिवार होता है, लेकिन यहाँ पीड़ित गांव हो रहा है पूरा, जो कि पूरा गांव जोरों शोरों के साथ में ये कह रहा है ये हत्या है, लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं कबूल रहा। वो बता रहे हैं ये सुसाइड है। जबकि खेत में एक आदमी चश्मदीद गवाह है, रात को 2:30 बजे समथिंग 2 गाड़ियां भी आई हैं, वो भी जता रहे हैं, उनकी बॉडी पर निशान पड़े हुए हैं। और कई सारे और भी सबूत लेके जो घर से वीडियो में जो अपने ओढ़नी ओढ़े गए कम्बल चादर, वो मौके पर नहीं पाए गए हैं। तो इन बातों को लेके गांव वालों का शक ही नहीं, पूरा यकीन बदल रहा है। कुछ प्रॉपर्टी का इशू भी आ रहा है इसमें, वो भी खुलासे होंगे आगे आगे। जनता की आवाज और खुलते हैं राज। हमारे पास में राहुल पार्षद जी प्रधान जी हैं, उनके फादर बैठे हैं मौके पे, इनके विचार भी लेंगे। इसी गांव से हैं, बलियाना से ही। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? राजेंद्र सिंह देसवाल। देसवाल साहब, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बलियाने गांव में पहुंचने के लिए और इस जो है घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए। अच्छा, एक कई चीज आती है जी जनता के जो है कमेंटों के जरिए, फोन के जरिए, क्योंकि उस जनता में आप भी हैं और हम भी हैं, जो देख रहे हैं तमाम जो है एकजुट हो, यूं लग रहे हैं किसी न किसी तरह इस बात की एक गुत्थी सुलझ जाए, आरोपी सामने आए और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसा है जी, ये घटना घटी थी 25 नवंबर जी जी को और आज लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं। और गांव वालों ने, यानी जो औरत मेरी बाला और उसका लड़का प्रशांत जी जो मारे गए हैं, उनके नजदीक जो भाईचारा है, उन्होंने बाई नेम जो है रिपोर्ट दर्ज करा रखी है और अब तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। ये पुलिस जितनी ढील कर रही है, जितना टाइम ज्यादा लगा रही है, ये समझो कि आरोपी की मदद हो रही है जी। अच्छा, बाई नेम एप्लीकेशन किसकी दी गई है जी? बाई नेम एप्लीकेशन रश्मि, जो कि प्रशांत की बहन है और बालाजी की जो है सगी बेटी है। जी जी। जो कि आज से लगभग 4 वर्ष पहले लव मैरिज करके और गुड़गांव में रह रही है। और तब से वो लगभग बलियाने में तो आई नहीं है, लेकिन ऐसा पता चला है कि उसके माँ से काफी बातचीत होती रहती थी। अच्छा, इसमें जी एक दो बात और खड़ी होती है। जैसे इशू बनता है लड़के का, एक रात को जो माँ बेटा बुलाए गए हैं, जी हाँ, रात को जो 2:30 बजे बुलाए गए हैं, कोई बाहर का आदमी अटैक करता तो घर पे ही करता, या उन्हें सुसाइड करनी होती तो घर पे करे, तीसरा कोई आदमी नहीं था घर पे। मानते हो ना आप लोग? मेरा जो दिमाग काम करता है ऐसा है, पहले उन्होंने घर पर आने की कही है, इसलिए ये तैयार हो गए और उन्होंने उनके आने वालों के लिए चाय भी तैयार की। लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने शायद ये कहकर बुलाया होगा कि मैं जो है मम्मी, मैं घर पर नहीं आ सकती, मुझे शर्म आती है, ये है वो है, गांव वाले क्या कहेंगे, आप जो है अपने खेत में आ जाओ। ये लड़की के वर्डिंग हो सकते हैं। हाँ जी, ये लड़की के वर्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि उसकी माँ और भाई तो उसी की जुबान पर विश्वास कर सकते हैं जी। तो इसलिए वो जो है अपने उसमें क्या कहते सने में माँ और भाई दोनों पड़ोसी से स्कूटर मांगकर और वो खेत में लगभग 2-2.5 के बीच में पहुंच गए। और वहाँ जो है एक दो आदमी ने बताया कि 1-2 कारें वहाँ घूम रही थी, आई हुई थी, और वहाँ उनका अपना पर्सनल कोठड़ा है, उसके अंदर तो उसकी माँ की डेड बॉडी मिली है, वो लड़की की। और भाई जो कोठड़े के बाहर जहाँ रेत वगैरह था, वहाँ काफी छटपटाहट के निशान दिखाई दे रहे हैं और उसके मुंह के अंदर जो है गोली मिली है पॉइजन की। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर कोई पॉइजन खाएगा तो गोली मुंह में नहीं रहेगी, वो अंदर जाएगी। जी जी, अंदर होकर इन्फेक्शन फैलेगा, जब मरेगा उसको जो है ना
जबरदस्ती पॉइजन दिया गया है, दिया गया है। मेरा ये विश्वास। अच्छा, जनता कह रही है जी ये प्रॉपर्टी के लिए जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। आज एक जाहिर सी बात है, एक जैसे मुद्दा सामने यही प्रशांत का ही है। इनके पिताजी के गुजरे लगभग समथिंग 10 साल हो गए हैं और आज लीगली भी है। विरासत की प्रॉपर्टी जो भी होगी, जितने बच्चे होंगे, मिसेज होगी, अगर प्रशांत का पिताजी नहीं रहा तो दोनों बहनों में माँ में बराबर का हक डिवाइड हो गया, वो मालिकाना हक मिल गया उनको ऑन रिकॉर्ड। ऐसा है जी। एक मिनट जी। और दूसरी बात है ये होगा ना, आज अगर दोनों माँ बेटा नहीं है जी हाँ। तो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है किसको जाएगी फिर? प्रॉपर्टी तो उन्हीं को जाएगी, बहन को। हाँ जी, लड़की को और उसके हस्बैंड को। तो इस बात को लेकर जनता ये कह रही है कि प्रॉपर्टी का विवाद है। प्रॉपर्टी का गांव का अगर मालिक ऐसी नियत करे भी तो उसको क्या मिलना है? प्रॉपर्टी अगर इशू आता है तो गांव वाले को कुछ हिस्सा मिलना नहीं उसमें से, जाहिर सी बात बहन के पास जाना। और एक और बात है, जो उसके पास कॉल भी की गई है, इस इतने बड़े हादसे के मुताबिक भी वो नहीं आ पाई है, वहाँ वस्त्र नहीं पाए हैं, मुंह में उसके पॉइजन की गोली मिली है। तो इन बातों को लेकर न ये जनता जो एक शक नहीं यकीन में चेंज हो गया उनका, ये प्रॉपर्टी के लेकर न विवाद हुआ है और बहन नहीं आई तो सारा गांव शक जता रहा है बहन के ऊपर। आप लोग क्या कहोगे सर इसमें? मैं ये कहूँगा, एक लड़की का भाई और माँ अगर मर जाते हैं या मारे जाते हैं जी और लड़की को बुलाया जाता है और लड़की नहीं आती, जी जी ये तो सबसे बड़ा नाता है दुनिया में, माँ और बेटी का, भाई और बहन का। तो इससे शक जो होना पूरा 200% हो जाता है जी। कि कहीं न कहीं आरोप के अंदर इनका हाथ है, आरोपी ये है। और फिर एक और चीज भी है जी, उसके पास फोन किया है जब यहाँ गांव में से फोन गया है और वो कह रही है कि मेरे को पता है और मैं सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। तो इसका मतलब जब यहाँ से यह वारदात होने बाद कॉल गई है और उससे पहले का उसको पता भी है और नहीं भी आ रही, तो गांव वाले तो फिर और ज्यादा परेशान होंगे इस शक को लेकर। ऐसा है जी, जब आरोपी की नजदीक बात जाती है कि आपने ये किया है जी आपके खिलाफ हम रिपोर्ट करेंगे, वरना टाइम पर आ जाओ जी दाह संस्कार के लिए, जी जी और वो नहीं आता और आरोपी ये कहता मुझे पहले से पता है, जी जी क्योंकि आरोपी इतना ट्रेंड नहीं होता, वो तो शुरू में कुछ न कुछ कहेगा, अगर पुलिस पकड़ के लाएगी उनसे जो है ना फाइंड आउट करेगी तो कुछ न कुछ उगलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आस्ता आस्ता सच्चाई पर भी जाएगी वो बात। उसको पता है या तो करने में है या षड्यंत्र में साथ, अभी तो उसको पता होगा। ऐसा है जी, जब उस पर आरोप लगाए गए हैं, अपने आरोप को छुपाने के लिए वो दूसरों का नाम लेती है, मामा का नाम लेती है, बुआ का नाम लेगी, इसी तरह से दूसरे अपने आप को बचाने के लिए आरोपी कुछ भी कह सकता है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मैं इनकी मौसी के पास में गया, प्रशांत की मौसी जो घर के नजदीक में बह रखी है, सगी मौसी, और उनकी बुआ के पास भी, तो कहने लगी बोला जी हमने कुछ नहीं कहना, हमने मीडिया के सामने नहीं आना। नहीं आना एक ब्लड रिलेशन से, खून के रिश्ते से, और कुछ बात आदमी नहीं कहे नहीं आए तो जनता उसका क्या मतलब काटेगी, क्या समझेगी? ऐसा है जी, हमारा जो प्रशासन है इसमें पुलिस भी आली और जो है ना राजनीतिक भी आदमी आली है। वहाँ क्या है, जब आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, 2 हफ्ता हो गए, तो इसमें जो मरने वाले हैं उनके नजदीकी आस्ता आस्ता उनको फटीक हो जाती है। अब पुलिस तुमको ये कहोगे, वो बयान दो, कैसे दो, क्या हुआ, तुमने कैसे पता था, तो इस तरह से दुखी हो जाता आदमी और वो पीछे हटने लग जाता है और पकड़े भी नहीं जाते हैं, और ऊपर से जो केस भी घुमा जा रहा है ना, हत्या की बजाय उसको सुसाइड में ले जा रहे हैं। हाँ जी जी। फिर उसमें जो है, इसमें एक आरोपी या तो इतनी चाल फूक वाला, उसकी इतनी पिले है, या दूसरा काम क्या कहेंगे हम, जो है आरोपी का और पुलिस का जो है मिली भगत कहें या क्या कहें इसको? फिर देखो जी, जब तक खुलकर बात सामने नहीं आ जाती हम मिली भगत नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस का इतना डील देना मतलब जनता जरूर क्या डील मानेगी? देना, आरोपी की मदद करना है जी। मेरे विचार से।
और अगर मिले बिना फिर कैसे मदद करेगा, तो मिली भगत अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते डिटेल में, लेकिन आप जितने भी आदमियों से बलियाना के अंदर पूछताछ करोगे 100% यही बात आएगी कि ये मर्डर है। आप मान ले मेरे को जानते नहीं हो आप लोग, जी हाँ, और मेरी मदद करना क्यों चाहोगे? मेरे आपसे मिल रहे हो जी हाँ। और मेरे को हम प्लानिंग कर रहे हैं, हेल्प मांग रहा हूँ, तो जी मिली हाँ। भगत कहेंगे उसको क्या कहेंगे? जब जब मैं आप मेरे को जानते नहीं हो जी और हाँ। मेरी मदद कर रहे हो आप लोग, जी तो हाँ। क्यों कर रहे हो आप लोग? तुम जानते नहीं हो तो फिर। इसमें कई बातें हैं। जी हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जी वो प्रजातंत्र न रहकर ब्यूरोक्रेसी हो चुकी है। जी जी तो उसमें जो है राजनीतिक प्रेशर भी हो सकता है, जी जी पुलिस का भी प्रेशर हो सकता है किसी तरह का, जी जी और मैं तो यही कह सकता हूँ पुलिस का डिले करना, जो मरे हैं माँ बेटा, उनकी तरफ से जो है न्याय ना करना है। जी पुलिस का डिले होना, जो आरोप लगा रहे हैं उनको न्याय ना दिलाना है। नेगेटिव दिशा में जोर लगाना। हाँ जी, जी ये है। तो ये हमारे प्रधान जी के जो है इसके प्रशांत के उनकी माता के मौत का रहस्य के बारे में अपने विचार दिए हैं। और अभी हम फिलहाल इस केस में इस वीडियो में इतनी अपडेट है। अगली वीडियो जो है इसमें हमारे प्रधान जी बैठे हैं इस गांव के, राजेश जी, उनके विचार भी लेंगे और इसमें बारी बारी से अपडेट मिलती रहेगी। और कुछ सच्चाई और भी सामने आई है इसमें, वो प्रधान जी के विचारों में सुनेंगे। और जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना,